प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय है, किसी ने एक क्वेश्चन किया है, एक प्रश्न किया है, हम आज उसका उत्तर देंगे। वो प्रश्न ये है, घर से निकलते समय क्या प्रार्थना करना ज़रूरी है। मेरे प्रियो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही अच्छा लगा। मैं ये जब प्रश्न को सुना तो मेरे अंदर पवित्र आत्मा उछलने लगा और इसका आंसर मैं आपको वचन से देने वाला हूँ कि हम वाकई में कभी जल्दीबाजी में हम प्रार्थना कर नहीं पाते, कभी हड़बड़ी में हम ऐसे ही चले जाते हैं। तो प्रार्थना करना हमें ज़रूरी है कि नहीं, इसको हम वचन हमें क्या कहता है, आइए हम इसको सीखते हैं। बहुत ही छोटे शब्दों में, बहुत ही कम समय में मैं आपको इसका आंसर देने वाला हूँ। जल्दी से व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसके 6 वचन है और 19 वचन। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय, एक वचन है। और उसका 19 है, शापित हो तू भीतर आते समय और शापित हो तू बाहर जाते समय। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह भी हमको ऐसा कुछ वचन दिया था, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं इसका आपको विवरण कर दूं। यहाँ पर लिखा है, पुराने समय में जब लोग परमेश्वर की विधि और व्यवस्था को पालन करते थे, तब वो परमेश्वर ने कहा है, अगर तू मेरी विधि और व्यवस्था को पालन करते हो तो तू बाहर जाते समय, भीतर आते समय धन्य है और तू पवित्र है, तुझे कोई विपत्ति, कोई हानि नहीं होगा। हालेलुया। अगर तू परमेश्वर, और 19 में जैसे लिखा है, अगर तू परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, कोई पाप करता है या कुछ भी करता है, तो यही आशीष क्या है, श्राप में बदल जाएगा और तू श्रापित हो जाएगा। श्रापित हो तू बाहर जाते समय, श्रापित हो तू भीतर आते समय। मतलब अगर परमेश्वर की वचन को नहीं मानेंगे, नहीं करेंगे, तो उसके जीवन में कुछ भी घटना हो सकती है। रास्ते पे जाते समय, जंगल में जाते समय उसे शेर, भालू कुछ भी फाड़ के खा जाएगा, कोई लुटेरा उन्हें लूट कर चला जाएगा। तो बहुत सारी दुर्घटनाएं उसके जीवन में हो सकती है। अगर वो आज्ञा का पालन करते हैं तो उसके जीवन में मेरे प्रियो आशीष ही आशीष रहेगी। कहीं भी आएंगे जाएंगे, प्रभु उनके साथ उनको आशीष करेगा और ब्लेस करेगा। मेरे प्रियो, यीशु मसीह भी, हम नए नियम के विश्वासी हैं, तो यीशु मसीह हमें एक वचन दिया है। और वो वचन ये है मेरे प्रियो, यूहन्ना की किताब 17 अध्याय उसके 9 और 11। मैं उसके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। मैं अब जगत में न रहूंगा, परंतु वे जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम नए नियम के विश्वासी को प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती और प्रार्थना करता है। वो इब्रानियों की पत्री में वो हमारा महायाजक है, वो परमेश्वर के सामने हमारे लिए विनती और प्रार्थना करते रहता है कि हमें कोई विपत्ति ना आए। मतलब मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर का प्रार्थना करना भूल जाते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं, एक रीति रिवाज नहीं है मसीह जीवन में। हालेलुया। क्योंकि एक बार आपका संबंध परमेश्वर के साथ हो गया तो आपको ये जरूरी नहीं है कि आप प्रार्थना करके ही घर से निकले और ये सब करें। लेकिन मेरे प्रियो, एक बात है, अगर प्रार्थना आप करके निकलते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे ये होता है कि आप अपनी आज्ञा पालन को परमेश्वर से बनाए रखे हुए हैं और उनको बताते हैं, ये और अच्छी बात है। अगर आप भूल जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रभु आपके लिए प्रार्थना करने के लिए बैठा हुआ है और आपका जीवन परमेश्वर से सही है। जैसे हमने शुरू में पढ़ा, आशीष का वचन और श्राप का वचन। अगर तू आज्ञाओं विधियों को मानता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, पवित्रता से चलता है, तो आपके जीवन में आशीष ही होगा, भलाई ही होगा। आप प्रार्थना करें ना करें, आपका जीवन सही है तो आपको कोई विपत्ति नहीं होगी, आपको इस रास्ते में आपको एक्सीडेंट नहीं होगा। प्रभु आपके चारों ओर स्वर्गदूतों की पहरा को देगा और स्वर्ग से दृष्टि करके आपके ऊपर सुरक्षा और निगरानी रखा रहेगा, क्योंकि उसकी पलकें कभी झपकती नहीं है, वो जांचते रहती है, हर दिन देखते रहती है। आमीन। मैं आशा करता हूँ प्रियो, आपका आंसर मिल गया कि घर से निकलते समय क्या प्रार्थना करना जरूरी है। जरूरी नहीं है, लेकिन करे तो और ज्यादा बेस्ट है। प्रभु इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।